नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र बिहार तथ्यसार हम देख रहे थे और इस कड़ी में पहला ही चैप्टर था बिहार एक दृष्टि में। तो ये चैप्टर न सिर्फ छोटा है बल्कि महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस इसी 2-3 पेज वाले चैप्टर से आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट है नाम से जुड़ा हुआ। तो बिहार का नाम संभवतः बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम है बिहार। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च को ही है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल का पहले हिस्सा था बिहार और इसको अलग करने का घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार जो आयोजन हुआ था उसी में हुआ है। नेक्स्ट है 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। तो 22 मार्च 1912 को जो बिहार बना था उस समय इस बिहार में अभी का उड़ीसा भी शामिल था। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। नेक्स्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, जो वर्तमान का उड़ीसा है, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। तो अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया है, लेकिन घोषणा कब हुई थी? तो 22 मार्च को ही स्थापना की घोषणा हो गई थी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है और जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा कि बिहार के पृथक प्रांत की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो 22 मार्च को। अस्तित्व में कब आया? तो 1 अप्रैल 1912 को। और बिहार विधान परिषद के गठन की आदेश कब पारित हुए? तो 28 मार्च 1936 को। तो मार्च में ही तीनों है और मार्च अप्रैल के पास, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। अब बिहार से अलग हो गया उड़ीसा भी। तो जब 1912 में 22 मार्च 1912 को जब घोषणा हुई थी तो उस समय बिहार में उड़ीसा आज का शामिल था, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को जब फिर एक बार बिहार का विभाजन होता है और ये उड़ीसा यहाँ से अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। बन चुका है दरअसल ये सब क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। नेक्स्ट क्या है? 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो देखिए, कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बिहार का अंतिम विभाजन भारत के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ है? तो KR नारायणन के कार्यकाल में। जब बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ झारखंड के रूप में। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। प्रदेश की राजधानी तो पटना है। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है पटना में ही, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 एवं उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ है। स्थापना 1 दिसंबर 1913 को ही हो गया, मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही, लेकिन इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ है। अच्छा, 2 फरवरी से इसको जोड़ लीजिए। 2 फरवरी कोई दिवस मनाया जाता है? पता है ना कौन सा दिवस? विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, मतलब कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, और 3 फरवरी को पटना उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, लेकिन 1916 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम क्या है? तो भारत का 12वां जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट, ये लेटेस्ट डेटा है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां है ये। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ देंगे राज्य के साथ, तब इसका क्रम 13वां बड़ा राज्य के रूप में आएगा। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ देते हैं तो 12वां इसका क्रम आता है। तो ये दोनों कन्फ्यूजिंग वाला फैक्ट ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर लेने से बिहार से बड़ा हो जाता है लद्दाख, इसलिए करके इसका क्रम 13वां हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी तो नया जनगणना हुआ नहीं है, जब होगा तो फिर नया डेटा आएगा तो देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के क्रम में 12वां स्थान है, लेकिन राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर क्रम में रखा जाए तो 13वां स्थान आ जाता है। राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है बिहार की। राजकीय प्रतीकों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल का पेड़ है।
राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। 2013 से पहले रीछ था, लेकिन 2013 के बाद राजकीय पशु बैल हो गया है। राजकीय पक्षी गोरैया है। पहले नीलकंठ था, नीलकंठ नकता, लेकिन अब क्या हो गया, गोरैया। तो ध्यान रखना है, राजकीय पशु पहले रीछ था, अब बैल हो गया। राजकीय पक्षी अभी गोरैया है, पहले नीलकंठ नकता था। अब भौगोलिक परिदृश्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो भौगोलिक परिदृश्य में पहला फैक्ट है अक्षांशीय विस्तार। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थिति है। मैं फिर से बोलता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बना है। 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट्स 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है, नॉर्थ अक्षांश में है। देशांतरीय विस्तार को अगर देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में। मैं फिर से बोल देता हूँ इसको। देशांतर विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में है। तो पहला तो पूर्वी देशांतर में ये ध्यान रखना चाहिए, और ये जो डेटा है वो भी ध्यान रखना। एक दो बार लिखेंगे तो हो जाएगा, चाहे 3 4 5 बार सुनिए, अपने आप याद हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से डेटा क्या है, तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एरिया वाइज अगर देखें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है, और ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 92,257.51 किलोमीटर स्क्वायर है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है, यानी 173 फीट। सामान्य वर्षण की बात करें तो 1205 वर्षा होती है। वर्ष 2019 में 1194.7 वर्षा हुआ है। तो ये करंट डेटा है अभी तक का, 1194.7 वर्षा हुआ है वर्ष 2019 में। औसत वर्षा दिवस की बात करें तो 52.5 यानी 52.5 दिन एक वर्ष में वर्षा हो जाता है। अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 पॉइंट समथिंग दिन होता है, तो 52.5 दिन औसतन वर्षा बिहार में हो जाती है। अब बिहार की अवस्थिति, अच्छा एक बात बताना था, ये जो लिखा हुआ है ना, लंबाई उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई पूरब से पश्चिम, तो इसको भारत के डेटा के साथ जोड़ लीजिएगा। कितना है वो, 2900 और 3200 समथिंग, तो उसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अवस्थिति के बारे में है, तो बिहार की अवस्थिति कैसी है। बिहार भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। यह एक भू आविष्ठित राज्य है। भू आविष्ठित मतलब लैंडलॉक कंट्री है। यह कंट्री बोल रहा हूँ, स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट है। नेक्स्ट यह, अच्छा जब कंट्री बोल ही दिया तो एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, दक्षिण एशिया का या दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। यह उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। तो ध्यान रखना है, बिहार और नेपाल के बीच की सीमा कितनी है, 729 किलोमीटर। नेक्स्ट, प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में बात करें तो प्रमंडल की संख्या बिहार में 9 है, जिसमें से पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर है। जिला की बात करें तो 38 यानी 38 जिले हैं बिहार में। अनुमंडल कुल मिला के 101 अनुमंडल है बिहार में। सामुदायिक विकास खंड की बात करें तो 534 है, और पंचायतों की बात करें तो 8,406 पंचायत हैं बिहार में। राजस्व ग्राम की बात करें तो 45,103 राजस्व ग्राम हैं, जबकि नगरीय संकुल यानी कि नगरीय समूह की बात करें तो 14 कुल नगरीय समूह हैं बिहार में। नेक्स्ट, नगर की बात करें तो 199 है, और पुलिस थाना की बात करें तो 853 है, जबकि पुलिस जिला की बात करें तो 44 है। पुलिस जिला 44 है, लेकिन ऐसे जिला कितना है, 38 है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। महानगर 1 है, कुल पटना महानगर 1 ही है मात्र। विधानमंडल तो द्विसदनीय विधानमंडल है, और भारत में कितने द्विसदनीय विधानमंडल है, जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद अब भारत में मात्र 6 मतलब द्विसदनीय रहा है विधानमंडल, तो उसमें से एक बिहार है। उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, एक महाराष्ट्र है, 2 दक्षिण भारत के हो गए कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कितना हो गया, 5 हो गया। एक और कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द्विसदनीय का मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। विधानसभा के लिए 243 × 243 और विधान परिषद में 75। लोकसभा सीटों की बात करें तो कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो कुल 16 राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें
6 हैं और विधानसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीटें 38 है। तो ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं, जबकि विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। लेकिन अनुसूचित जनजाति की बात करें विधानसभा में तो 2 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की कोई भी सीटें आरक्षित नहीं है बिहार में, जबकि विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य 3 हैं कुल मिलाकर के। कौन कौन से हैं ये देख, सबसे पहला है झारखंड। जो झारखंड से टच करने वाले बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। और उत्तर प्रदेश से टच करने वाली जो सीमा है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। पश्चिम बंगाल से टच करने वाले जो जिले हैं बिहार के कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। और राज्य की सीमा को टच करने वाले जो स्पर्श करने वाला जो देश है वो है नेपाल। तो राज्य की सीमा को मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है बिहार। अब नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तरी जिले देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये हैं कुल मिलाकर के बिहार से नेपाल से सटे बिहार के जिले। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। नेक्स्ट कुल वन अगर बात करें बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत तो 7.76% है। 2019 के जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से। तो कुल वन कितना है बिहार में? जितना भारत का उसका 7.76% है। भारत में कितना है वैसे वनावरण? तो 21 दशमलव समथिंग है, तो उसको देखना होगा। वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के 24.56% है भारत में। जलवायु बात करें तो मानसूनी जलवायु है बिहार की। सबसे गहरी नदी गंगा नदी है। सबसे गर्म कुंड ब्रह्म कुंड है और सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मृदा है बिहार में, इसीलिए कृषि की संभावनाएं ज़्यादा है बिहार में। नेक्स्ट सर्वप्रमुख खाद्य फसल हैं चावल। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में अगर बात करें, सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण है, उसके बाद फिर गया है और फिर पूर्वी चंपारण है। तो नेक्स्ट सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों की 3 जिलों की बात करें तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा शिवहर, उसके बाद जो छोटा है अरवल और उसके बाद जो छोटा है शेखपुरा। तो एक बार दोनों को मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। तो ऐसे करके याद रखना। नेक्स्ट जनसंख्या की बात करें तो कुल मिलाकर के जो जनसंख्या है मोटा मोटी 10.41 करोड़ है। ठीक है, 10.5 करोड़ के आसपास आबादी है इसकी बिहार की। पुरुष जनसंख्या वही 54 लाख। इसी तरीके से तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि ये पूछे, लेकिन फिर भी हम पढ़ देते हैं। तो कितना है? 5,42,78,157 पुरुषों की जनसंख्या है और 4,98,21,295 करोड़ ये क्या है? महिला की जनसंख्या। मतलब कुल मिलाकर ऑब्जर्वेशन ये है कि महिला की जनसंख्या पुरुषों से कम है। सबसे महत्वपूर्ण जो डेटा है ये है कि जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 है, यानी 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। और ये न सिर्फ बिहार की इतनी मतलब बिहार में इतना है जनसंख्या घनत्व, तो देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ये। नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि 25.42% है। भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि 8.60% है, जबकि बिहार की जनसंख्या वृद्धि 25.42% है। नेक्स्ट लिंगानुपात की बात करें तो 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है। मतलब कि सामान्य लिंगानुपात से थोड़ा ज़्यादा है शिशु लिंगानुपात बिहार में। तो अच्छा संकेत है ये। साक्षरता दर 61.80% है, जो कि बिहार में राज्यों की श्रेणी में सबसे नीचे है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2% है और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.5% है। तो कुल मिलाकर ऐसे देख लीजिए कि साक्षरता दर कितना है? 61 है। इसमें से लगभग 10 जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के लगभग 71 आ जा रहा है, और 10 घटा दे रहे हैं तो ये महिला का शिक्षा दर आ जा रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ क्या बताना चाह रहा था। साक्षरता दर है 61.80%। इसमें से अगर 10 जोड़ देते हैं तो पुरुष का साक्षरता दर और 10 घटा देते हैं तो महिला का साक्षरता दर आ जा रहा है। तो ये मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 59.78% है, यानी कुल मिलाकर 60% के आसपास है, थोड़ा सा कम ही है। और ग्रामीण में पुरुषों की जो साक्षरता दर है 69.67, यानी कि कुल मिलाकर 10% ग्रामीण वाला भी जोड़िए तो पुरुष का ग्रामीण निकल जाएगा और 10% घटा दीजिए तो महिला का ग्रामीण निकल जाएगा साक्षरता दर। शहरी साक्षरता दर की बात करें तो 76.86% है। मैं फिर से बोलता हूँ, शहरी साक्षरता दर बिहार में 76.86% है। नेक्स्ट
अब उसी तरीके से पुरुष का है दिया हुआ कि शहर में पुरुषों की शिक्षा, शहर में भी देखिए विभेद है, पर शहर में पुरुष साक्षरता दर 82.56% है और महिला का 70.49% है। यही कारण है कि बालिका या महिला शिक्षा के प्रति बिहार सरकार गंभीर है और तरह तरह की स्कॉलरशिप योजनाएं चलाई जा रही है। नेक्स्ट, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 88.71% और शहरी जनसंख्या बिहार में 11.29% है, यानी कि 29%, 11.29%। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात करें तो पटना है, फिर पूर्वी चंपारण है और फिर मुजफ्फरपुर। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है बिहार के? पटना में है। और उसके बाद पूर्वी चंपारण का आता है नाम और उसके बाद मुजफ्फरपुर का नाम आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले की बात करें तो शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिले में, उसके बाद फिर शिवहर, उसके बाद फिर अरवल आता है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन सा था? शिवहर था, शायद शिवहर था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिलों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है शिवहर का और सबसे कम जनघनत्व है कैमूर का। लेकिन 3 जिलों की बात करना है सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले, तो शिवहर, उसके बाद फिर पटना का जनघनत्व आता है, उसके बाद फिर दरभंगा का जनघनत्व आता है। सबसे कम जनघनत्व में कैमूर आता है, उसके बाद जमुई का और उसके बाद फिर बांका का आता है। ठीक है, ऐसे बिहार का जनघनत्व 1106 है, जो भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य की श्रेणी में रखता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है 1021 और उसके बाद सिवान में 988, फिर सारण में 954। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिलों की बात करें तो मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से जिले में था? गोपालगंज में 1021। और दूसरा सबसे कम भागलपुर में 880 है, तीसरा खगड़िया में 886 है। नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिलों की बात करें तो रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, उसके बाद पटना में साक्षरता दर है, उसके बाद फिर भोजपुर में साक्षरता दर है। तो इस साक्षरता दर के सबसे ज़्यादा और सबसे कम। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट, न्यूनतम साक्षरता दर वाले कौन से जिले हैं? तो सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में, सबसे ज़्यादा किस में था? रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है बिहार में, रोहतास जिले में, और सबसे कम पूर्णिया जिले में साक्षरता दर है। दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला सीतामढ़ी है, तीसरा कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास ही है और सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी पूर्णिया ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला तो रोहतास है। देखिए, रोहतास से जुड़ा 3 फैक्ट हो गया। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बिहार में रोहतास जिले में है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर ये भी रोहतास जिले में है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर ये भी रोहतास में है। जबकि न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में है, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भी पूर्णिया में है, लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करें तो सहरसा में है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन ऐसे यहाँ से बन सकता है। अब देखिए, बिहार का थोड़ा मैप देख लेते हैं और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए, ये बिहार का मैप है, तो आपको याद होगा अभी हमने डेटा डिस्कस किया था कि पश्चिम चंपारण जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है बिहार का। फिर हमने एक बात ये भी बात की थी, ये देखिए शिवहर है, शिवहर से 2 जिले की सीमा टच कर रही है, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। ये क्षेत्रफल सबसे कम है लेकिन सबसे ज़्यादा जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर की है। ठीक है, ये 2 फैक्ट हो गया। और हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी ये, अच्छा थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ऊपर का जितना है ये सारा नेपाल से लगा हुआ सीमा है। तो देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर का सीमा टच नहीं करता है, ध्यान रखना है नेपाल से। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण 2 हो गया, सीतामढ़ी और मधुबनी हो गया, उसके बाद फिर सुपौल हो गया है और अररिया और फिर किशनगंज। तो किशनगंज की सीमा भी नेपाल से लगती है। ठीक है, अब इधर ये फैक्ट के बारे में तो बात हो ही गया, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला था। उसके बाद फिर ये देखिए, ये मधेपुरा है। मधेपुरा किस लिए देखा था हमने? सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो हुआ है वो मधुबनी जिले में हुआ है। ये देखिए सर्वाधिक। नेक्स्ट है सहरसा के बारे में। तो क्या फैक्ट था? न्यूनतम महिला साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर था किसका? पूर्णिया का। ये देखिए, पूर्णिया यहाँ पर है, बंगाल से इसकी सीमा टच करती है। तो न्यूनतम साक्षरता दर भी पूर्णिया का, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर भी पूर्णिया का, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये सहरसा का आ जाता है नाम। ठीक है, ये सहरसा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे। और मधेपुरा किस लिए प्रसिद्ध था? सहरसा का पड़ोसी जो जिला है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको मुंगेर। अब देखिए, तो मुंगेर किस लिए था?
न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। शेखपुरा की बात करें, यहाँ पर देखिए शेखपुरा है तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ये रोहतास है तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला ये रोहतास है। रोहतास से कितने जिलों की सीमा टच करती है? तो रोहतास से एक कैमूर जिसको भभुआ भी कहते हैं, औरंगाबाद, इधर अरवल टच कर रहा है उत्तर में, और इधर भोजपुर भी और बक्सर भी। तो पश्चिम में कैमूर है रोहतास के, और पूरब में औरंगाबाद है। अच्छा, पड़ोसी राज्य भी इसमें सीमा टच करते हैं। कैमूर या भभुआ के बारे में क्या फैक्ट था? तो कैमूर या भभुआ के बारे में फैक्ट था कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, 488 जनघनत्व है मात्र, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 488 लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका था? शिवहर का था। दूसरा नंबर में पटना का आता है। ये देखिए पटना इसकी राजधानी बिहार की। पटना के बारे में भी कुछ और फैक्ट है। सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन है ये, महानगर वाला, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है ये। कौन? पटना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। नेक्स्ट, और कुछ बच गया? नहीं, शेखपुरा भी हो ही गया, सब चीज़ तो हो ही गया। अच्छा, गोपालगंज एक बच गया है। तो गोपालगंज किस लिए था? सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में था, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज में। सबसे ज़्यादा लेकिन लिंगानुपात भी गोपालगंज में 1028 था शायद। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारा डेटा दिया हुआ है, जिला, क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो उतना महत्वपूर्ण ये से तो नहीं पूछेगा, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। अब जितने जिले हैं, जिले की संख्या की वैसे कितनी है? तो 38 है। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है। तो सबसे जनसंख्या वाला तो मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में है। घनत्व किसका सबसे ज़्यादा है? तो ये सब सारी डेटा मैप में ही हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो इससे महत्वपूर्ण फैक्ट जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से फैक्ट हैं इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट, पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी पुनपुन है। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि फतुहा स्थल के समीप गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? पुनपुन। यहाँ पर भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान दूसरा है। तो दूसरा स्थान है जूट उत्पादन में पूरे भारत में। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है गंडक नदी से। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार में स्थित है कैमूर जिले में। कैमूर जिला वही जिसको भभुआ भी कहते हैं और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे कम जनघनत्व कैमूर में है। और अभी एक फैक्ट हमने क्या देखा था कि अनुपम झील बिहार में स्थित है, कहाँ? कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर का कुल क्षेत्रफल है। बिहार की सोमेश्वर या सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल प्लीस्टोसीन काल है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 5,358 किलोमीटर है। 31 मार्च 2019 तक का डेटा है, 5,358 किलोमीटर। जबकि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 5,475 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। तो बजट वाला बात ज़्यादा अपडेटेड है, तो इसको याद रखना है। 5,475 किलोमीटर सितंबर 2020 तक का डेटा है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पतियां हैं। तो छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पतियां पर्णपाती है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है बिहार के गया जिले में। वर्तमान यानी अगस्त 2021 बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 ही है। तो अगस्त 2021 तक अपडेटेड डेटा है और बिहार में जिलों की संख्या कुल 38 है। अच्छा, थाना जिलों की संख्या कितनी है? अभी हमने बात किया था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कितनी हैं? कौन कौन सी है? चावल, गेहूं और मक्का है। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है वो पाइराइट है। एकाधिकार का मतलब हो गया कि अन्य राज्यों में नगण्य है इसका उत्पादन। तो पाइराइट का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, गंडक, घाघरा को सरयू भी कहते हैं। गंडक, घाघरा एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है। तो पटना के पास पहलेजा में गंडक नदी मिलती है गंगा में। रेविलगंज, सारण में ये सरयू, ये घाघरा नदी मिलती है गंगा में। और बिगवारा जो कि पटना के पास है, इसमें सोन नदी मिलती है गंगा में। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में बिहार की शस्य गहनता 144% है। तो पूछ देगा क्वेश्चन की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो 144% है। नेक्स्ट,
बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है तो उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कितना है, तो तीसरा स्थान है। मैं फिर से बोलता हूँ, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान तीसरा है, लेकिन राज्यों की श्रेणी में क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 12वां है। अगर राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला दिया जाए तो लेह के मिल जाने के कारण बिहार का क्रम 13वां हो जाता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है तो 12 दिसंबर 1911 ये मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है। 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक नए राज्य का गठन हुआ। तो जब पहली बार बंगाल से अलग हुआ था बिहार, तो उस समय बिहार का हिस्सा उड़ीसा भी था। 22 मार्च 1912 को इस समय घोषणा हुआ था। नेक्स्ट, एक घोषणा का डेट है, एक अस्तित्व में आने का डेट है, और एक बार फिर डेट है बिहार से उड़ीसा अलग होने का। तो ये तीनों डेट को गौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेले इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन थे, तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेले थे, प्रथम उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट, संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना वर्ष कब है, तो ये विधायी प्राधिकार जो मिला था 1913 में मिला है। हालांकि यह घोषणा हो गई थी 22 मार्च 1912 को ही, 1912 की 11 है, 1912 को ही, और लेकिन जो विधायी प्राधिकार मिले हैं जिसकी स्थापना हुई है वो 1913 में हुई थी। नेक्स्ट, 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बैरॉन सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त हुए। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे बिहार के, तो श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, तो ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट, मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भवन मार्च 1920 में बना था और उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट फैक्ट है, संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टॉन हुए। तो जब तक जो सबसे लास्ट ईयर वाला रहा है, लास्ट काल वाला, जब बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था, तो उस समय राज्यपाल थे जेम्स डेविस शिफ्टॉन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। तो पहली सरकार बिहार में किसके नेतृत्व में गठित हुई थी, तो 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट, 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो बिहार विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन होने का जो तिथि है वो है 22 जुलाई 1937। 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। 27 महीने की जो सरकार चली थी ना, उसमें सारे कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। तो उसी समय बिहार में भी 31 अक्टूबर 1939 को श्रीकृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये सारे एक दृष्टि में समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार करने की संभावना है, आप जरूर बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, बस कारण जरूर बताइएगा ताकि मैं और सुधार करूं और आपकी तैयारी में योगदान दूं। धन्यवाद।